नमस्कार दोस्तों, आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन है रात्रि के इस ध्यान ज्ञान सत्र में। ध्यान पंजाब आप सबका स्वागत करता है, आपका अभिनंदन करता है। आपका शुक्रिया है दोस्तों कि आप रोज रात को जुड़ते हैं हमारे साथ इन अद्भुत ध्यान ज्ञान सत्रों में, जहां पे रोज एक नया मास्टर अपनी विजडम शेयर करता है और आपको रूहानियत के अनोखे सफर पर ले जाता है। अपने दोस्तों को, साथियों को, मित्रों को भी इनके बारे में जानकारी दें ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस यज्ञ में अपनी आहुतियां डालकर पुण्य के भागी बने। दोस्तों, गुजारिश है आपसे कि हमारे फेसबुक पेज पे होने वाले प्रभात के ध्यान सत्रों में भी अवश्य जुड़े, जिसका कि लिंक फेसबुक पेज का हम अभी यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं आपके सामने। उसको आप कॉपी कर सकते हैं और उसी के जरिए आप अपने सुबह की शुरुआत बहुत ही सुंदर तरीके से एक रूहानी सफर के साथ कर सकते हैं। कल रविवार है, कल शाम को 4 बजे हमारा लिटिल बुद्धाज फेसबुक पेज पे एक बच्चों का भी बड़ा शानदार सत्र रहेगा, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दोस्तों, नजर और नसीब, नजर और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है दोस्तों कि नजर को अक्सर वो चीज पसंद नहीं आती जो नसीब में नहीं होती। नजर को अक्सर वो चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती, और नसीब में लिखी चीज अक्सर नजर नहीं आती। चलने वाले दोनों पैरों में कितना फर्क है दोस्तों, एक आगे और एक पीछे चलता है। आगे चलने वालों को गुरूर नहीं और पीछे वाले की तौहीन नहीं, क्योंकि दोनों को मालूम है कि एक पल में बदलने वाले हैं। यही जिंदगी है दोस्तों। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 बातें याद रखना, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया किसी से कम नहीं। जो नहीं वो एक ख्वाब है, जो है वही लाजवाब है। वही, हाँ वही लाजवाब है। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के विषय की और आज के वक्ता की। दोस्तों, कहते हैं कि अवर वर्ड्स कैन क्रिएट अवर वर्ल्ड, यानी कि हमारे शब्द हमारे संसार की संरचना करते हैं। हमारे शब्द जो हैं वो हमें, हमारी ऊर्जा को, हमारी फ्रीक्वेंसी को ऊंचे शिखर पर भी लेके जा सकते हैं और नीचे गर्त में भी लेके जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम शब्दों को कैसे और किस तरह से प्रयोग करते हैं। दोस्तों, शब्दों में जादू है। जी हाँ दोस्तों, शब्दों के इस जादू को जब समझ जाएगा इंसान, शब्दों के इस जादू को जब समझ जाएगा इंसान, तो खुशहाली और खुशी से जिएगा पूरा जहान। और आइए आज जानते हैं शब्दों के उस जादू को एक जादूगर के माध्यम से। जी हाँ, आज हमारे बीच में रचना गुप्ता जी हैं, और आपने शब्दों का प्रयोग कब, कैसे, कहां और क्यों करना है, आइए आज समझते हैं इस बात को, उतारते हैं अपने भीतर और अपने जीवन में अपनाने का एक संकल्प लेंगे हम कि हमें अपनी वाक शुद्धि को कैसे, अपनी रूहानियत का और अपने स्पिरिचुअल जो हमारी ग्रोथ है उसका माध्यम कैसे बनाना है। श्वेता जी से गुजारिश करूंगा कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान से इनवाइट करेंगी वो रचना गुप्ता जी को आज के सत्र के लिए। सबको मेरी नमस्ते। वेलकम रचना जी, वेलकम। बिग हग के साथ आपका वेलकम है। और हम आज आपको सुनने के लिए बहुत बहुत बेताब हैं और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। जो भी आज हम हैं, आज हम सब आपकी वजह से हैं। आपकी वजह से ये पूरा ध्यान पंजाब है, पूरा विवेक परिवार है, रूहानी फैमिली है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। और इसके साथ साथ जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी आभार करती हूँ प्रकट, और उनको वेलकम करती हूँ कि आप हर रात्रि हमारे साथ जुड़ते हैं। इसी तरह से ध्यान और ज्ञान के साथ हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपने जीवन को और सुंदर बनाते रहिए। वेलकम रचना जी। थैंक यू श्वेता, थैंक यू भारती भैया, थैंक यू टीपी सिंह जी, एंड थैंक यू ऑल द विवेक परिवार, रूहानी मिलन परिवार भी।
और जिन्होंने मुझे 2-3 महीने में बहुत लो फील कर रही थी अपने आप में, तो मुझे पूरा सपोर्ट मिला भारती भैया की तरफ से, श्वेता की तरफ से, टीपी सिंह जी की तरफ से, पूरे विवेक परिवार की तरफ से। उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। और इस दौरान मैं बहुत मौन भी रही, और मौन रह के ही मैंने शब्दों के जादू को जाना है। जब मैंने इस दौरान 2 महीने दौरान काफी टाइम मैंने मौन में बिताया है, तो उस वक्त मैंने मौन रहकर, इनर डायलॉग तो चल रहे थे, ऊपर से मुंह चाहे बंद था, पर इनर डायलॉग बहुत चल रहे थे, इतने ज्यादा चल रहे थे इनर डायलॉग्स कि कई बार मैं बहुत घबरा जाती थी कि अंदर कितना कुछ भरा हुआ है। तो आस्ते आस्ते जब वो बाहर निकलने लगा, तो मुझे शब्दों का महत्व पता लगने लगा कि हर एक शब्द का कितना महत्व है, वो मौन रहकर समझ आती है वो बात। तो आइए, जो इस 2 महीने की जर्नी में मैंने जो भी इन शब्दों का महत्व महसूस किया है, कैसे ये शब्द हमारे तन, मन, धन और संबंध को इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं कोई स्पिरिचुअल साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई बहुत अच्छी वक्ता नहीं हूँ। जो मैंने अनुभव किया 2 महीने में, जो दिल से 2 चीजें मेरे को दिल से छुई है, तो एक परिवार की तरह मैं आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर करना चाहूंगी जो मैंने अनुभव किया कि शब्द कैसे हमारा जीवन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अपने अनुभव को, 2 महीने का अनुभव जो है, क्योंकि मैं लाइन्स पत्री सर से बहुत बारी सुनती थी कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, और मैं भी इस लाइन को बहुत यूज करती थी, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो जब मैं इस दौरान 2 महीने मौन में काफी रही, तो मुझे लगा कि एक दिन मेडिटेशन में मुझे आया कि इस लाइन का मतलब क्या है, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो बार बार इस लाइन का उच्चारण करती है, क्या तूने कभी इस लाइन को डीपली जिया है? तो मुझे लगा कि नहीं, क्या मेरे को आज अनुभव आने वाला है। मुझे पूरा मेडिटेशन में वो वर्ड्स बहुत बड़े बड़े गोल्डन वर्ड्स में लिखा हुआ था, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। और वो एक एक शब्द मेरे अंदर जा रहा था कि कैसे हम दिन में कैसे शब्द हमारी लाइफ को डिजाइन करते हैं। जो हम आज प्रेजेंट मोमेंट में कहते हैं ना कि हाथ की लकीरें पल पल बदलती हैं। हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं अपना हाथ दिखाने के लिए कि वो उस हिसाब से बता देते हैं, पर हमारे जो शब्द हैं वो पल पल हमारी दिशा दशा सब कुछ निर्धारित करते हैं, और हमारे जीवन को फ्यूचर की ओर क्रिएट करते हैं, जो हमारे वाक क्षेत्र से शब्द निकलते हैं। तो मुझे मेडिटेशन में आया कि हम जो शब्दों का प्रयोग है, कई बार हमें अवेयरनेस भी नहीं होती है। किसी के लिए भी कोई बात करनी, किसी के लिए हम कैसे वर्ड यूज कर लेते हैं, वो तो बेवकूफ है, वो तो ऐसा ही है, जजमेंटल वर्ड्स बहुत यूज करते हैं। अवेयरनेस बिल्कुल नहीं, सर्वेंट के लिए या किसी के लिए भी हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। तो मुझे मेडिटेशन में आया कि हर एक शब्द कितना इम्पोर्टेंट है। कभी तूने जाना है तो अपने वाक क्षेत्र से ऐसे कई बार शब्द निकाल देती है, और वो शब्द तेरा फ्यूचर निर्माण कर रहे हैं। उस तेरे सर्वेंट का, या तू जिसके लिए जज कर रही है, जिसके लिए तूने ये शब्द निकाले हैं, उसको कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर तेरा तन, तेरा मन, तेरा धन और तेरे संबंध, ये सारे एक एक शब्द से इफेक्ट होने वाले। हम कहते हैं कि अपना जन्म कुंडली हम पंडित के पास लेकर जाते हैं, या वास्तु वाले को बुलाते हैं अपने घर में कि मेरे घर का वास्तु ठीक नहीं है, मेरे घर में सुख नहीं है, मेरे घर शांति नहीं है, मेरे घर बहुत लड़ाई क्लेश रहती है। तो हम हर फैमिली मेंबर का जन्म कुंडली लेकर पंडितों के पास जाते हैं, और वो हमें कोई रेमेडीज बता देंगे, पर आप देखेंगे कि उस रेमेडीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक हम अपने बिहेवियर में चेंजेस नहीं लेके आएंगे, हम अपने वर्ड्स पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने आप पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमारा कुछ भी भविष्य वगैरह, कुछ भी हमारा जन्म टेवा कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आप वास्तु के कितने भी दरवाजे चेंज करवा लीजिए, तो यहाँ से करवा लीजिए, एंट्रेंस कहीं से रखवा लीजिए, घर पे क्या फेंग शुई के हिसाब से चीजें रख लीजिए, पर अगर आपके वाक क्षेत्र में मिठास नहीं है, शब्दों का प्रयोग आपको करना नहीं आता, जितने मर्जी वास्तु दोष हो, कभी भी ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि हर चीज दोष हमने खुद ही निर्माण किया है अपने शब्दों के माध्यम से। पहले कहते हैं कि जब अगर हम एक कोई शब्द मुंह से निकालते हैं, सबसे पहला इफेक्ट होता है हमारे तन पर। अगर मान लो मैंने आज श्वेता के लिए कुछ कटु शब्द यूज किया है, उसका सबसे पहले क्या होगा, केमिकल रिएक्शन मेरे अंदर होने वाला है। क्योंकि अगर मैं कटु शब्द यूज करूंगी तो मैं स्माइल से तो करने वाली नहीं, तो मेरे फेस का इंप्रेशन और एक्सप्रेशन भी
वैसा होगा जैसा मेरा शब्द है। तो जैसा मेरे फेस की दशा होगी और वैसे मेरे अंदर से केमिकल्स बनेंगे और उसका सीधा इफेक्ट मेरे तन पर जाएगा। तो उससे मेरे को हेल्दी बॉडी मिलने वाली नहीं है, कहीं ना कहीं मेरी डिजीजेस मैंने खुद क्रिएट की अपने शब्दों से। जब दूसरों को जजमेंट किया, दूसरों के जजमेंट पास की, दूसरों के लिए कोई कड़वे शब्द निकाले, सबसे पहला इम्पैक्ट मेरे ऊपर आया। और अगर हम यही शब्द किसी के लिए प्रेज वाला निकालते हैं, तो जब हम प्रेज करते हैं कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारे मुंह पे स्माइल आती है, फिर स्माइल से हम दूसरों को प्रेज करते हैं। तो जब हमारे फेस पे स्माइल आती है तो क्या होता है, हमारा तन मुस्कुराता है, हमारा मन मुस्कुराता है, हमारा धन मुस्कुराता है, हमारे घर का वास्तु मुस्कुराता है, हमारे जन्म कुंडली मुस्कुराती है। तो एक मुस्कुराहट का इफेक्ट हमारे कितने ज्यादा पहलुओं पर पड़ता है। तो तन तो स्वस्थ रहा ही, मन स्वस्थ रहा, हमारा धन स्वस्थ रहा, हमारी जन्म कुंडली स्वस्थ रही, तो हर चीज का इफेक्ट पड़ता है कैसा आपका बिहेवियर है आपके वाक क्षेत्र से। क्योंकि जैसा शब्द निकलेगा वैसा ही इम्पैक्ट, वैसे एंजाइम्स, वैसे ही केमिकल्स हमारी बॉडी में क्रिएट होने वाले हैं। तो इन दिनों मैंने ये देखा कि अगर हम किसी को प्रेज करते हैं, किसी के अच्छे काम के लिए किसी को मोटिवेट करते हैं, अपने शब्दों से अच्छे शब्द निकालते हैं किसी के लिए, तो वो ही हमें वापस मिलता है। जैसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ इको क्या है कि जो आप यूनिवर्स में डालोगे वो ही आपको वापस आने। तो अगर आपने किसी को सुबह उठते ही कटु शब्द, अगर आपने सुबह उठते ही किसी के लिए कटु शब्द निकाले, सुबह उठ के ही आपके फेस पे मुस्कुराहट नहीं है, आप गुस्से में उठे हो, हड़बड़ाहट में उठे हो, जल्दी में उठे हो, तो आपका सारा दिन, वो जो आपका सुबह का बिहेवियर है, वो आपका पूरा सारा दिन निर्धारित करने वाला है, उसके हिसाब से आपका सारा दिन चलने वाला है। तो सुबह 5 मिनट जल्दी उठ के एक स्माइल से उठे और अपने आप को एक पॉजिटिव अफर्मेशन यूनिवर्स को डाल के उठे कि मेरा आज का दिन सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, खुशियों से भरा दिन है, अच्छे रिलेशन से भरा दिन है। थैंक यू करें यूनिवर्स का कि मुझे आज एक नई सुबह देखने का मौका मिला है। कई मेरे जैसे साथी होंगे कि जो सुबह उठ भी नहीं पाए होंगे और उन्होंने ये सुबह भी नहीं देखी होगी। तो हमें हर पल, हर क्षण धन्यवाद करना चाहिए उस परमात्मा का जिसने कि हमें आज एक खूबसूरत सुबह दी है। तो स्टार्ट योर डे विद अ स्माइल। जब हम स्माइल करते हैं, खुश खुश उठते हैं, तो उस पल पर, उस क्षण पर, उस प्रेजेंट मोमेंट पे हमारा पूरा दिन, जैसे कहते हैं ना फ्यूचर, तो फ्यूचर क्या है, हमारा पूरा दिन उस आपकी स्माइल पर, आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन पर निर्धारित है। तो जब हम ये सीख लेते हैं खुश रहना हर हाल में, ये नहीं है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारी लाइफ में टफ सर्कमस्टांसिस नहीं है, हमारी लाइफ में टफ व्यक्ति नहीं है, पर जब हमें इन सबको एक्सेप्ट करना आ जाता है कि ठीक है, एक टफ व्यक्ति मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, उसे मुझे कुछ लाइफ लेसन्स लेने हैं, तो हम उस व्यक्ति को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो व्यक्ति की बिहेवियर भी चेंज हो जाता है और उस लाइफ भी हमारी आसान होने लगती है। पर हम कहें कि मैं पहले उस व्यक्ति को बदलूं, वो व्यक्ति मेरे लिए बदले, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पहल हमें ही करनी पड़ेगी, हर हालात में पहल हमें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेनी। अगर मैं कहीं मेरे लिए श्वेता चेंज होगी या मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे लिए चेंज होंगे या मेरे बच्चे मेरे अनुकूल चले, हर परिस्थिति मेरे अनुकूल हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर उसको देखने का नजरिया हम बदल सकते हैं कि ठीक है, अगर आज परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है, पर जो अगर प्रतिकूल भी है तो वो मुझे कुछ सिखाने के लिए है, मेरे को उससे क्या लेसन लेना है, उस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। तो जब हम वो सीख कर और सुबह एक स्माइल से, एक मोटिवेशन से, एक जज्बे से, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको फाइट करने के लिए हम तैयार है, उसको फेस करने के लिए तैयार है, तो सिचुएशन अपने आप चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और वो ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति हमारे अंदर है, भगवान ने वो क्षमता हर एक व्यक्ति को दी है। और ये ध्यान करने से हमारा जीवन कितना ही मधुर हो चुका है, क्योंकि ये चीजें ध्यान से पहले हमारे जीवन में नहीं थी। हम हर चीज पर क्रिप करते थे, हर चीज में कंप्लेन करते थे, हर चीज के लिए दूसरे व्यक्ति को ब्लेम करते थे कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, मेरे ये फैमिली मेंबर की वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, अगर मेरे बच्चे दूसरे बच्चे कितने अच्छे, मेरे बच्चे मेरे कहने में क्यों नहीं है। हम हर एक व्यक्ति में कमियां निकालते थे ध्यान में आने से पहले। पर जैसे से हम ध्यान में आए तो हमें महत्व पता लगा कि अगर हमारी फैमिली है तो हर एक, अगर जॉइंट फैमिली है या जैसी फैमिली भी है, तो हर एक व्यक्ति अपना अपना एक
अपनी अपनी एक पर्सनालिटी लेकर आया, तो वो मेरे हिसाब से कैसे चलेगा? आज एक न्यू बॉर्न बच्चा भी अपनी एक पर्सनालिटी लेके आया, अपने एक आइडियाज लेके आया, अपना एक भविष्य निर्माण कर कर आया है, तो वो मेरे अनुकूल कैसे हो सकता है? तो जब हम ये स्थितियां जान लेते हैं कि जो भी स्थिति मेरे सामने आई है, जो भी व्यक्ति मेरे घर में है, जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो सब अपनी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक जैसे ग्लास है उसमें आधा पानी है, तो वो मेरे लिए आधा भरा हो सकता है, तो वही पानी जो है मेरे फैमिली मेंबर के लिए आधा खाली गिलास भी हो सकता है। तो बात तो दोनों की सही है। तो वो जब हमें एटीट्यूड लेना आ जाता है दूसरे के, अभी एक एक्सेप्टेंस आ जाता है कि उसका नजरिया भी ठीक है, वो उसका देखने का नजरिया है, तो आपकी लाइफ में वो एक जो एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो उससे आपका जीवन बहुत आसान हो जाता है। तो स्थिति जैसे भी होती है तो आप खुश रहना सीख जाते हो कि ठीक है, क्योंकि इस मेरी एक स्माइल से मेरा आज का पूरा दिन निर्धारित है। जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो आप अपनी स्माइल को कभी भी डिम नहीं होने देते, अपनी खुशियों को कभी भी किसी की रिफ्लेक्शन उसके ऊपर नहीं आने देते। अगर मान लो सूर्य जो है सुबह 7 बजे निकलता है, आज बारिश का मौसम था तो आज सूर्य नहीं निकला, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि सूर्य नहीं है, उसका मतलब ये है कि आज सूर्य के आगे बादल आ गए हैं, तो जब ये बादल छटेंगे तो सूरज फिर से आएगा। तो इट मीन्स कि सूर्य तो वहीं का वहीं है ना। ऐसी हमारी स्थितियां हैं। कई बारी हमें लगता है कि बहुत ही अंधकार है हमारे जीवन में, कुछ भी सूर्य की किरण दिखाई नहीं दे रही, तो हम अपने भाग्य को कोसने लग जाते हैं। हम अपने लिए ही नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो मेडिटेशन करती थी, मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। हम सोचते हैं कि अगर हम एक मेडिटेटर हैं या हम एक ध्यानी है तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी। ऐसा नहीं, हर किसी की लाइफ में चैलेंज होंगे, पर उस चैलेंजेस को लेना कैसे, कौन से शब्दों का हमने प्रयोग करना है, कब कहाँ कैसे करना है। अगर हम अपने भाग्य को कोसते रहेंगे तो जो आपने डाला यूनिवर्स कहेगी ओके तथास्तु। आपने बोला कि मेरा भाग्य बहुत खराब है, यूनिवर्स ने कहना ठीक है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। फिर जब और टफ सिचुएशंस हमारी लाइफ में आते हैं तो हमें लगता है कि हम अपनी रियलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये तो मैंने क्रिएट नहीं किया, पर हमने जाने अनजाने अपने वाक क्षेत्र से ऐसे शब्द निकाले। दूसरों के आगे हम एक विक्टिम मोड में रहते हैं कि मैं बेचारी हूँ, मैं मेरे को, ताकि लोगों की सिंपैथी मिले। तो जब हम एक विक्टिम मोड में रहते हैं सिंपैथी गेन करने के लिए, तो जो हम शब्द निकालते हैं तो हमारे सर्कमस्टांसेस भी वैसे होने लगते हैं, वही चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो हमें एक ध्यान के साथ साथ बहुत अवेयर रहना है कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्रिएट करती हूँ। हर एक शब्द के साथ हमने जागरूकता के साथ यूज करना है। कभी आपको लगे भी जाने अनजाने आपके मुंह से कोई नेगेटिव वर्ड निकल गया, आपकी आवाज नहीं आ रही रचना जी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा इंतजार करिए, लगता है कि कोई नेट का इशू है। हाँ थोड़ी देर कनेक्शन का डिस्टरबेंस थी। जी अब ठीक है। हाँ जी, हम शब्दों से अपना, जैसे हमने कहा कि अगर हम किसी के लिए कटु शब्द यूज करते हैं तो हमारे अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसका सबसे पहला रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है, जिससे हमें एसिडिटी बनती है या कहीं भी फिजिकल डिस्कम्फर्ट होगा। और जब आपका तन स्वस्थ नहीं रहेगा आपका मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो जाएगी, क्योंकि आपके मन में हमेशा नेगेटिव वर्ड्स दूसरों के लिए चलते हैं, जजमेंटल माइंड ज्यादा चलेगा। तो आपका मन, तन स्वस्थ नहीं है तो आपका मन भी
कहीं ना कहीं विचलित रहेगा, एंजाइटी रहेगी आपके अंदर। और अगर मन ठीक नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर ठीक नहीं है, आपकी वर्किंग ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी अबेंडेंस, धन भी उससे इफेक्ट होगा। क्योंकि जब हमने तन स्वस्थ नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है, तो मन स्वस्थ नहीं है तो हमारा धन भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। और अगर हमारा धन भी स्वस्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन इफेक्ट होंगे, क्योंकि अगर हमने कटु शब्द बोले तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन सब बिगड़ने वाले हैं। क्योंकि जजमेंटल माइंड अगर हमारा चलेगा, हम किसी में हमेशा कंप्लेनिंग ब्लेमिंग मोड में रहेंगे, अपने मुंह से ऐसे ही शब्द निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस भी बिगड़ने वाले हैं। तो जब तन मन धन रिलेशंस बिगड़ जाते हैं तो घर का वास्तु भी बिगड़ जाता है, क्योंकि हमने अपने शब्दों से घर की वाइब्रेशंस को भी लो कर दिया। और जब घर का वास्तु बिगड़ जाता है तो हमारे जो भी ग्रह नक्षत्र जन्म टेवा, क्योंकि हर एक रिश्ता जो है वो हमारा एक ग्रह है। जैसे कहते हैं अगर मंगल ग्रह है वो दर्शाता है हमारे बड़े भाई को, अगर सूर्य ग्रह है वो दर्शाता है हमारे पिता को, अगर चंद्रमा है वो दर्शाता है हमारी माँ को, बुध ग्रह है वो दर्शाता है हमारी घर की बेटियों को, और वीनस है वो वाइफ को। और इस तरह से हर एक रिलेशन, हर एक ग्रह, ये कोई ग्रह अलग नहीं है, ये सारे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। अगर हमारे बड़े ब्रदर के साथ नहीं बनती तो कहीं ना कहीं हमने अपना मंगल ग्रह खराब कर लिया। अगर हमने अपनी माता पिता की सेवा नहीं की तो हमने सूर्य चंद्रमा अपने खराब कर लिए। और पंडित बोलेगा कि अगर आप अपना टेवा दिखाने जाएंगे, पंडित बोलेगा आपका सूर्य नीच का है, आपका चंद्रमा, चंद्रमा जो है मन का कारक, बुद्धि का कारक। तो अगर आपने माँ बाप अपनी माँ की सेवा नहीं की, माँ की बात नहीं सुनी, तो कहीं ना कहीं हमारा चंद्रमा नीच का हो जाता है। तो ये हर ग्रह जो है हमारे रिलेशंस हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमने पहले बैलेंस अपने घर से शुरुआत करनी है। ये बहुत बेसिक नॉलेज है कि हमारे घर में हर एक रिलेशन खुश है, हर एक फैमिली मेंबर खुश है, और वो एफर्ट हमें करना है। कई बार हम कहते हैं कि मैं ही ये क्यों करूं, सामने वाले को भी तो कुछ सोचना चाहिए। तो हाँ, अगर हमने अपने ग्रह नक्षत्रों को बैलेंस करना है तो उसका काम भी हमें करना पड़ेगा। अगर मेरे को अपना सूर्य उच्च का करना है तो मुझे फादर तुल्य किसी भी बुजुर्ग आदमी की सेवा, अगर चंद्रमा अपना करना है तो अपनी माँ तुल्य किसी भी लेडी की सेवा, अगर मुझे मंगल ग्रह अपना अच्छा करना है तो अपने बड़ा ब्रदर है, अपना जेठ है, कोई भी, कितने रिलेशंस है आपकी फैमिली में। तो अगर आप फैमिली मेंबर के साथ सबसे विनम्रता से बात करते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर ये भी एक सेवा है। कई लोग बाहर जाकर इतनी अच्छी सेवा करते हैं, आश्रमों में जाके इतनी अच्छी सेवा करते हैं, पर जो घर में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उधर वहां पे हम सेवा करने से चूक जाते हैं। वहां पे हमारी ईगो आ जाती है कि मैं ही क्यों पहल करूं। अगर किसी से हमारा मन मुटाव भी हो जाता है, नेक्स्ट डे हम ऐसे शो करते हैं कि पहले दूसरा व्यक्ति मुझे बुलाए। तो क्या होता है कि हमने ग्रह नक्षत्र वास्तु सब कुछ हमारे हाथ में है, इसके लिए हमें कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक नॉलेज है कि तन मन धन संबंध, हमारे ग्रह नक्षत्र वास्तु सब कुछ हमारे हाथ में है। दरवाजा इधर से उधर करने से ऐसा कुछ भी नहीं। अगर वास्तु दोष भी है, अगर आप अपने घर के फैमिली मेंबर्स को बहुत खुश रखते हो, अपने वाक क्षेत्र से हमेशा मधुर शब्दों का उच्चारण करते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ उठते हो, स्माइलिंग फेस के साथ उठते हो, तो आपका घर का एक एक कोना मुस्कुराएगा। और जब हम लोग अच्छे शब्द यूज करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारा ऑरा भी बड़ा होता जाता है। और जितना बड़ा हमारा ऑरा होगा, आपने देखा होगा ध्यानी अगर कोई भी काम करने जाता है, जो कई बारी कई कई फाइल्स बहुत देर पहले की लटकी होती हैं, तो वो कोई अपने ध्यानी फ्रेंड को साथ ले जाएगा या ध्यान में आने के बाद वो कार्य करेगा, तो उसका जो इतने सालों का लटका हुआ काम होता है कुछ चंद महीनों में हो जाता है या चंद दिनों में हो जाता है। वो क्यों हुआ? क्योंकि अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने से, ध्यान करने से, मधुर वाणी का इस्तेमाल करने से आपका ऑरा भी बहुत एक्सपैंड हो जाता है। आप जहां भी जाएंगे दूसरे को लगेगा कि आपको मिलके उसको बहुत शांति मिल रही है, और आपके जो भी काम होते हैं वो कार्य बहुत आसानी से हो जाते हैं। एक ध्यानी के और एक जो एक व्यक्ति होता है जो पॉजिटिव आउटलुक है जिसके पास, उसके कार्य बहुत आसानी से संपन्न हो जाते हैं, बिना रुकावटों के हर एक कार्य हो जाता है, चाहे टाइम पर ही होता है, पर उसका कभी कोई कार्य रुकता नहीं है। तो ध्यान करने से और पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करने से हमारा ऑरा बहुत एक्सपैंड हो जाता है। और जब ऑरा एक्सपैंड हो जाता है, वैसे तो बुरी नजर रोक टोक कुछ भी नहीं होता,
पर अगर कई लोग उस चीज को मानते हैं कि मुझे किसी की नजर लग गई, मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया, तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव अफर्मेशंस का, पॉजिटिव वर्ड्स की इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, तो जब हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाता है तो आसपास हमारे एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कि जिससे कि किसी की जैसे हम कहते हैं कोई रोक टोक, कोई नजर जो है वो हमारे ऑरा से टकराकर वापस चले जाती है। तो पॉजिटिव रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे तन को, मन को, धन को, हमारे वास्तु को, हमारे ग्रह नक्षत्रों को, और हमारे ऑरा बड़ा होने से हमारे सारे बिगड़े कार्य भी बहुत जल्दी संपन्न होने लगते हैं। और हमारी ऊर्जा जो ध्यानी की एक ऊर्जा है वो बहुत काम करती है उसके भविष्य निर्माण में भी, और वो दूसरों के जीवन में भी बहुत सारी खुशियां लेकर, और जब हम दूसरों के जीवन में खुशियां लेकर आएंगे, उनको ध्यान बांटेंगे, या जो भी हमने पर्सनल एक्सपीरियंसेस किए, तभी पत्री सर कहते हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना बहुत जरूरी है। तो जो ये मैंने शब्दों के साथ अभी 2 महीने देखा कि शब्द कैसे आपकी लाइफ को उलट पलट भी कर सकते हैं शब्दों, क्योंकि सब कुछ आजकल मैनिफेस्टेशन पावर बहुत तेज है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन की ओर जा रही है, और 5th डायमेंशन में तो जैसे हम आंख बंद करके कुछ सोचेंगे वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है 5th डायमेंशन में। तो जब अर्थ 5th डायमेंशन में जा रही, तो आप सोचिए कितनी तेजी से हम लोग भी उस ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर हम कटु शब्द निकालेंगे, नेगेटिव वर्ड्स निकालेंगे, तो वो भी यूनिवर्स कहेगी जो हुक्म मेरे आका, सो बी इट। तो वही। और अभी मैंने पीछे एक किताब पढ़ी थी, 1000 सीड्स ऑफ जॉय। उस किताब का भी एक चैप्टर मुझे बहुत दिल को छुआ। उसमें बताया सरस्वती माँ हमेशा हमारे कंठ पर रहती है, वो हमारे कंठ पर विराजती है, और कंठ और हमारी जीभा पे गॉडेस लक्ष्मी विराजती है। और अगर हम कोई कटु शब्द या किसी के लिए जजमेंटल वर्ड्स या किसी के लिए रॉन्ग वर्ड्स या अपने फ्यूचर के लिए अपने आप को भी वर्ड्स गलत यूज करते हैं, तो हम सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ को, 2 गॉडेसेस को साथ के साथ ही रुष्ट कर देते हैं। तो जब सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ हमारे कंठ पे और जीभा पे विराजमान है, तो हम ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हम 2 गॉडेसेस को एक साथ में ही नाराज कर देते हैं। तो कैसे हमारा तन मन धन संबंध इफेक्ट नहीं होंगे? क्योंकि हमने सरस्वती माँ को भी, जो शब्द हमारे कंठ से आते आते, कई बार अगर हमारे कंठ तक आ भी गए हैं, आप अवेयरनेस में आ गए हो कि मुझे ये शब्द नहीं यूज करना, तो उसी वक्त उस शब्द को अंदर कर लीजिए या कैंसिल, जीभा पे मत आने दीजिए, लक्ष्मी माँ तक मत आने दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ की तरफ से मुख से वो शब्द निकलेगा तो उसका बहुत नुकसान होगा हमारे धन पर। कई बार हम कहते हैं हमारे घर पर बरकत नहीं होती। बरकत क्यों नहीं होती? क्योंकि हम बहुत सारे अपनी जीभा से ऐसे शब्द निकालते हैं जिससे लक्ष्मी जी को हम रुष्ट कर देते हैं। और जैसे अब मनी एनर्जी है, जैसे महीने की स्टार्टिंग होती है, तो कई बार हम पैसे को खर्च जब आता है तो ठीक लगता है, पर जब हम बिल पे करने लगते हैं हम बहुत क्रिप करते हैं कि बिजली का बिल बहुत आ गया, इस बार खर्चा बहुत बढ़ गया। तो हम जो मनी जो है वो भी एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी को जब हम देने के लिए उसको एक पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ यूज करें। जैसे अब आपको घर का खर्चा मिला है, उसको लेफ्ट हैंड पे रखें और राइट हैंड उसके ऊपर रखें, उसको ब्लेस करें, थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आप मेरे द्वारा उस व्यक्ति को पास जाएं और उस व्यक्ति की जरूरत पूरी करें। और मैंने पूरा महीना बिजली इतने प्रेम से यूज की है, गर्म पानी से गीजर में नहाया है, टीवी देखा है, हर चीज के लिए मैंने बिजली का इस्तेमाल किया है। तो मैं अब ग्रैटिट्यूड के साथ बिजली का बिल भरती हूँ, और हर महीना दूध वाले का बिल मैं ग्रैटिट्यूड से भरती हूँ। और मनी को जब आप एनर्जी के साथ भेजेंगे और जब उसको कह के भेजेंगे, अब आप जाइए उसका पर्पस सर्व कीजिए और 1000 फोल्ड होकर अपना कुटुंब को लेकर वापस आइए मेरे पास। तो देखिए वो मनी एक एनर्जी है, एनर्जी को आप जिस ऊर्जा के साथ भेजेंगे उस एनर्जी ने वही अबंडेंस में हमारे पास वापस आना है। तो अगर आप एक मनी एनर्जी को प्रेम की ऊर्जा देकर भेज रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि अपने कुटुंब को लेकर आना वापस, अपने 1000 फोल्ड होके मेरे पास वापस आना, तो आप देखेंगे वो महीना आपका बहुत स्मूथली निकल जाएगा, बिना क्रिपिंग के, बिना ब्लेमिंग के। आपके हाथ में बरकत आने लग जाएगी, क्योंकि वो ऊर्जा कहाँ हमें लगानी है और कैसी ऊर्जा मनी को देनी है। तो उसकी वजह से हमारा कई बार घर का बजट जो है इम्बैलेंस हो जाता है।
तो जो पैसे देने की बारी आती है तो पूरा स्माइलिंग के साथ दीजिए। और अगर हम बाहर डोनेशंस करने की बजाय भी अगर हम अपने घर के सर्वेंट्स को, जो भी हमारे अंडर काम करते हैं, हमारे फैक्ट्री में लेबर है, हमारे घर पे सर्वेंट्स हैं, अगर हम उनकी फैमिलीज का ध्यान रखें कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, अगर उनके, क्योंकि हमारे खर्चे चाहे बहुत बड़े हैं पर उनके लिए तो वो छोटे 500,000 में भी उनके कितने खर्चे पूरे हो जाते हैं। तो अगर हम अपनी कुछ छोटी छोटी फैमिलीज को अडॉप्ट कर लें, उनकी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखें, तो वो नेचर भी आपको 10 फोल्ड 1000 फोल्ड वापस करने वाली है। पर कभी ये सोचकर हेल्प मत करें, खुशी खुशी हेल्प करें कि वे भी मेरे परिवार का एक हिस्सा है, तो ये भी इनका भी हक है इस अबंडेंस पे। तो जब आप इस एनर्जी के साथ मनी स्पेंड करेंगे, किसी को मनी देंगे, तो वो अपना कुटुंब लेकर ही आएगी वापस। तो हमेशा स्माइलिंग रहें, हर एक चीज ऊर्जा है, हमारी शब्द भी ऊर्जा है। तो अपने शब्दों के साथ भी हमने बहुत ही माइन्यूटली वॉच करना है कि मेरे आज शब्द कौन से निकल रहे हैं। अगर जहन में भी, आपके थॉट में भी कोई गलत वर्ड आया है तो उसी वक्त उसको कैंसिल कर दीजिए। कभी हमने अपने आप को नहीं कोसना, कभी अपने किसी फैमिली मेंबर को, किसी को भी, किसी के लिए भी कोई थॉट नहीं लेके आनी है। हर कोई अपनी सोल प्लान के हिसाब से आया है, हर कोई अपना एक एक किरदार निभाने के लिए आया है। जैसे शेक्सपियर ने बहुत अच्छा कहा है कि हम, ये दुनिया जो है एक रंगमंच है और हम अपना अपना किरदार निभाने के लिए आए हैं। तो मैं भी अपना किरदार निभा रही हूँ, आप भी अपना किरदार निभा रहे हैं। एक बेगर है, वो भी अपना, हमारे जो सर्वेंट्स हैं वो भी अपना किरदार निभाने आए हैं। तो हर कोई अपना अपना एक चोला पहन कर आया, अपना अपना। जब हमारा रोल खत्म हो जाएगा तो हम वापस अपने घर चल जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम एक अर्थ प्लैनेट पे आए हैं, तो हम अपनी अर्थ प्लैनेट पे अपनी एक छाप छोड़ कर जाए कि अपना एक, जब सब कुछ हमें इस अर्थ प्लैनेट से चले ही जाना है, तो हम इसको क्यों अपना परमानेंट घर समझकर क्रिप कर रहे हैं। हम सोचे कि हमें बस यही डायलॉग दिया गया था और सामने वाले को भी ये डायलॉग दिया गया था। अब मान लो मैं एक ड्रामा में पार्ट कर रही हूँ, तो उसमें भारती भैया ने मुझे कुछ कटु शब्द बोलने हैं उस ड्रामा में, उनको एक स्क्रिप्ट दी गई है कि हमारा झगड़ा चल रहा है तो हम दोनों एक दूसरे को ये शब्द बोल रहे हैं। तो अगर मुझे मालूम है वो स्क्रिप्ट में है उनकी, तो वो मुझे बुरे नहीं लगेंगे वर्ड्स की, ये तो उनकी स्क्रिप्ट में है, तो स्क्रिप्ट के वर्ड्स पढ़कर, सेंटेंस पढ़कर ही मुझे बोल रहे हैं। तो अगर हम ये रियलिटी अपनी लाइफ में ले आए कि मैं तो धरती पर अपना एक रोल प्ले करने के लिए आई हूँ, डायरेक्टर तो ऊपर बैठा है, उसने मुझे स्क्रिप्ट लिख कर दिया है और सामने वाले को ये स्क्रिप्ट लिख कर दिया है। अगर उसने मुझे ये थोड़े कटु शब्द बोल भी दिए तो वो उसका पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट है, तो उसका रोल है, वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है और मैं भी अपना रोल प्ले कर रही हूँ। तो अगर हम उन्हीं वर्ड्स को थोड़ा पॉजिटिवली ले लेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत आसानी से निकल जाएगी और हमें कोई गिला शिकवा भी नहीं रहेगा। लगेगा कि वो भी अपना किरदार निभा रहा है और मैं भी अपना किरदार निभा रही हूँ। और जैसे नाटक खत्म होता है, मूवी खत्म होती है, विलन और हीरो भी आपस में गले मिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है विलन अपना पार्ट प्ले कर रहा है और हीरो अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तो अगर हम ये चीज अपने जीवन में उतार लें कि ये तो मेरा किरदार है और ये टफ व्यक्ति का किरदार है, उसने अपना किरदार निभा रहा है, अगर उसने मुझे ऐसे वर्ड्स बोले हैं, उसका स्क्रिप्ट है ये वाला, तो मेरे को लगता है मदर इन लॉस को प्रॉब्लम नहीं होगी, डॉटर इन लॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फैमिली में जो है प्रेम ही रहेगा कि हम सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। तो चैरिटी ऑलवेज बिगिन विद, हमें अपने पहले घर के रिश्तों को संभालना है, अपने घर को संभालना है, बैलेंस करके चलना है। और जब हम ध्यान में आ जाते हैं, ध्यान से हमारा जो मार्ग है और आसान हो जाता है, हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और हमारे शब्द के प्रति प्लीज प्लीज आज से बहुत जागरूक रहें, क्योंकि ये 2 महीनों में मैंने देखा कि हर एक शब्द बहुत कीमती है। और जब वो आपके शब्द मुंह से निकलता है, सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ के ऊर्जा के साथ निकलता है, वो कितना शक्तिशाली हो जाता है। तो हम ऐसे ही शब्द दूसरों के लिए अच्छे अच्छे बोलें, ताकि उनका जीवन भी सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ की ऊर्जा से भर जाए। और ऐसे ही पीछे मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बैंक में 6 डिपार्टमेंट्स थे, 6 ब्लॉक्स थे, काउंटर्स थे, जिसमें लोग पैसे जमा करने के लिए आते थे। पर ज्यादातर भीड़ जो थी वो 3rd नंबर के काउंटर पे ही रहती थी। तो जबकि वहां पे जो सुप्रिटेंडेंट वगैरह थे, तो वो बोलते थे कि ये वाला काउंटर खाली है, आप वहां चले जाइए, वहां पे पैसे डिपॉजिट कर दीजिए, सब लोग तीसरे नंबर में क्यों जाते हैं।
तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि 4th नंबर का भी खाली है, 1st नंबर का भी खाली है, जगह है, फिर भी लोग 3rd नंबर के काउंटर में क्यों घुसते जाते हैं। तो उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई बताओ कि आप 3rd नंबर के काउंटर में ही क्यों घुसते हैं हमेशा पैसे जमा कराने के लिए। तो उसने बताया कि जो 3rd काउंटर में भाई साहब बैठे हैं, पता नहीं उनकी एक ऊर्जा अलग ही है। जब मैं उनके हाथों से पैसे लेकर अपने घर खर्च के लिए या जिसको भी देता हूँ, उनके हाथों से द्वारा लिए पैसे वो बहुत बरकत करते हैं। और जब मैं बच्चों की स्कूल की फीस भरता हूँ उन पैसों से, तो मेरे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और जब मैं उससे घर खर्च चलाता हूँ उन पैसों से, तो मेरा घर खर्च बहुत बरकत वाला हो जाता है। पता नहीं इस महाशय की क्या ऊर्जा है। तो मुझे उनसे बात करना भी और उनके हाथों से वो पैसे लेना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही कई लाइन में और व्यक्ति भी खड़े थे, उन्होंने भी, उनसे भी अलग अलग पूछा गया, तो उन सब ने भी ये बताया कि इस व्यक्ति में कुछ है। तो वो जब सब लोग चले गए, जब शाम को क्लोजिंग टाइम आ गया, तो वो सुपरिटेंडेंट उस 3rd नंबर काउंटर के व्यक्ति के पास गया। तो उन्होंने बोला, सर आपके काउंटर पे बहुत रश रहता है, फिर भी आप मुस्कुराते हुए अपना हर कार्य करते हैं। कभी मैंने आपके माथे पे शिकन नहीं देखा, आपने कभी किसी को गुस्से में नहीं कहा कि दूसरे काउंटर खाली है, वहां पे आप पैसे जमा कर लीजिए या वहां से पैसे ले लीजिए। आप बखूबी अपना निभाते हैं। तो मुझे प्लीज इसका रहस्य बताइए कि इसका क्या रीजन है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं एक तो मैं सुबह जो उठता हूँ तो एक मुस्कुराहट से उठता हूँ, एक भगवान परमात्मा का धन्यवाद करके उठता हूँ, और सुबह उसको कह के उठता हूँ कि आज बैंक में मेरे द्वारा, मेरे हाथों के द्वारा जिसके घर भी पैसे जाएं, वो पैसे बरकत वाले हों, उसके लाखों बिगड़े काम सारे काम बन जाएं, मेरे हाथों जिसके घर भी कोई पैसा जाए वो बहुत बरकत वाला हो। तो जब मैं ऐसी प्रार्थना करके अपने हाथों को प्रणाम करके उस परमात्मा को फील कर कर ये बात करता हूँ, तो ये सब परमात्मा की ऊर्जा है। और उसको कह के रखता हूँ कि ये सब जो कार्य है तेरे कार्य है, मैं उसमें मेरा कुछ रोल नहीं है, मेरे हाथों तू ही करवा रहा है, तू ही वो, मैं एक सिर्फ चैनल मात्र हूँ। मैं सिर्फ ये कहकर हर रोज उठता हूँ और बस मेरा यही काम है और ये मेरा कार्य नहीं है। तो उस व्यक्ति को समझ आया कि अगर जो सुबह हम एक अपने वाक क्षेत्र से जो चीज कहकर निकलते हैं वो कैसे मैनिफेस्ट हो जाती है, और वो कैसे सारा दिन उस व्यक्ति के हाथों से कितनी वो और वो लोग भी आपका ऑरा समझते हैं, आपकी ऊर्जा समझते हैं, और वो जब आपकी ऊर्जा में आते हैं, उस व्यक्ति के लाइफ में भी वो ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाती है, उसके घर में भी बरकत आने लग जाती है। तो जो एक पॉजिटिव अफर्मेशन या आप पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल करके सुबह उठते हैं, उस परमात्मा को याद करके उठते हैं, आपके याद करने से, आपके वाक क्षेत्र से अच्छा शब्द निकलने से कितने लोगों को उसकी ऊर्जा मिलती है। तो अगर हम लोग हर कोई अपना अपना इस संबंध में अपना अपना पार्ट प्ले करें, तो मुझे लगता है इस धरती पर कभी भी नफरत वर्ड तो रहेगा ही नहीं, कोई तेरा मेरा भी नहीं रहेगा, हम वर्ड रहेगा। और हम सब एक प्रेम की ऊर्जा, कहते हैं ना ओनली लव इज रियल, और एक प्रेम ही है जो ये सबको बांध के रखता है। तो हम एक प्रेम की ऊर्जा क्रिएट कर सकते हैं अगर हम सुबह उठकर एक पॉजिटिव वर्ड के साथ, स्माइल के साथ, खुशी के साथ उठे। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें आज हमने डिस्कस की हैं, और मुझे लगता है कि हम सबको इसका बहुत लाभ मिलेगा। तो इसको हम अपने जीवन में उतारें और इसको 1 महीना इस्तेमाल करके देखें कि सुबह उठते ही हमने उस परमात्मा को कह के उठना कि आपका धन्यवाद है, आपने मुझे ये दिन दिया और मैं सारा दिन खुशियां बिखेरूं, और मेरी खुशियां कुछ भी प्रेयर करके उठ सकते हैं कि मेरा आज का दिन खुशियों वाला हो, सर्वोत्तम दिन हो, सर्वश्रेष्ठ दिन हो, अच्छे रिलेशंस वाला हो, मेरा तन मन धन संबंध सब स्वस्थ रहें, हर घर में बरकत हो। हम जब दूसरों के लिए भी अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, वही वाइब्रेशंस, वही लॉ ऑफ इको जो है हम पर भी 1000 फोल्ड वापस हमारे पास ही आती है। तो हमेशा दूसरों के लिए भी प्रेयर करें, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हुए। तो इसके साथ ही आइए अब हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं। टीपी सिंह जी, आप म्यूजिक लगाएंगे? जी जी, लगा देंगे। ध्यान बहुत ही सरल है, हाथों में हाथ, आंखें बंद, और सारा ध्यान सांसों की ओर।
ना कोई सोच, ना कोई विचार। आज के ध्यान के लिए, स्वामी विवेकानंद पिरामिड के लिए और अपने आप के लिए और पत्री सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। खबरदार है दोस्त, अपने शब्दों की चाबी से अपने मुकद्दर का ताला खुद तू खोलता है। खबरदार है दोस्त, अपने शब्दों की चाबी से अपने मुकद्दर का ताला खुद तू खोलता है। वैसे ही दुख सुख पाता है और वैसे ही मंजर पाता है जैसे शब्द तू बोलता है। बहुत ही बढ़िया आज आपने सूत्र दिया हमें, और बहुत ही सलीके से, बहुत ही तरीके से आपने बहुत ही सिंपल वे में इस बहुत ही जो संजीदा सब्जेक्ट है, जो बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, आपको बहुत ही आपने आसानी से समझा दिया। और निश्चित रूप से ये एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी को रूपांतरित कर सकती है अगर हम अपने शब्दों के प्रति सजग रहे तो। वाक शुद्धि का आपने बहुत ही आज प्यारा लेक्चर दिया, और ध्यान भी बहुत दिनों के बाद ये सुनने को मिला कि कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और कोई दोस्त मेरे किसी का कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आपका स्वागत है दोस्तों। आप अपना हैंड रेज करके, अनम्यूट करके और अपनी वीडियो ऑन करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच रचना जी, आज बहुत अच्छा लगा आपको इतनी देर बाद देख के, सुन के। थैंक यू सो मच। और आपके साथ ध्यान करके। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। और विवेक परिवार को मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच ऑल द मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमने बहुत मिस किया आपको इतने दिनों। अच्छा। पर ये सब आपके सपोर्ट से हो सका, क्योंकि अब मेरे अंदर वो ऊर्जा मैं अपने में बहुत कम महसूस कर रही थी लास्ट जो 2 मंथ्स पहले। तो आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों ने जो मुझे टाइम दिया, स्पेस दिया, उससे मुझे लग रहा है कि मैं जैसे बाउंस बैक करूंगी अब न्यू एनर्जी के साथ। आप सबके सपोर्ट के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच न्यू जर्नी के लिए। बहुत 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 अच्छा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के सत्र को शानदार और जानदार बनाने के लिए। और नमस्कार करनी है दीदी। दोस्तों, कल हमारे 3 सत्र रहेंगे। एक प्रभात का सत्र सुबह 7 बजे फेसबुक पेज पे, दूसरा 4 बजे लिटिल बुद्धा फेसबुक पेज पे, वो रहेगा हमारा बच्चों का सेशन 4 बजे, और शाम को 7:15 बजे जो है जूम पे सेशन रहेगा, छोटे बच्चों का और बड़े बच्चों का। आपसे गुजारिश है कि आप तीनों सत्रों में जुड़िए, तीनों सत्रों में बनिए। और इससे पहले कि हम आज के कार्यक्रम को विराम दें, हमारे साथ ममता जी हैं, कुछ कहना चाहती हैं। ममता जी, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। मैंने कहा मैं जो भी हूँ इस दीदी की वजह से हूँ, और हमारा डुगरी में इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है मेडिटेशन का। हम दीदी को इनवाइट करना चाहते हैं। जरूर मुमताज, मैं पहुंचूंगी, जरूर पहुंचूंगी। आज जो भी आपने बताया मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है वो। थैंक यू। आप को डेट एंड टाइम बता दीजिए, मैं उस डेट और टाइम को पहुंच जाऊंगी। भैया आ जाए, मनप्रीत भैया, तो वो आपको कॉल करेंगे। ठीक है जी, ठीक। बहुत अच्छा लगा आज आपको सुन के। थैंक यू सो मच विवेक परिवार। जी ममता जी, आपका शुक्रिया आज आने के लिए, जुड़ने के लिए, आभार आपका। थैंक यू दोस्तों, जी ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं, और कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक इजाजत, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा।
थैंक यू जी, थैंक यू भैया, थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। बाय श्वेता। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी सिंह जी, थैंक यू।